हरे कृष्णा। ओम योगेश्वराय नमः। मैं डॉक्टर दिव्या सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम 4 वीडियो में योग के फाउंडेशन कोर्स के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर योगा प्रैक्टिशनर्स, यानी कि योग प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में हम क्या नियम फॉलो करना चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि योग कक्षा में जाने से पहले के नियम, योग कक्षा के नियम और योग कक्षा के बाद क्या नियम हमें फॉलो करना चाहिए। इसे हम इस वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला है, हम ये देखने वाले हैं कि योग कक्षा से पहले हमें क्या नियम फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक नियम है शौच। जब हम अष्टांग योग पढ़ेंगे उसमें यम नियम पढ़ेंगे, तो उसमें जो हम आउटर डिसिप्लिन में पढ़ते हैं यम में, उसमें सबसे पहले आता है शौच। शौच यानी क्लीनिनेस, स्वच्छता। और जब हम योग की बात करते हैं तो हम केवल बाहरी स्वच्छता की बात ही नहीं करते, हम अंदरूनी आंतरिक स्वच्छता की भी बात करते हैं। तो जो पहला यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, हेडिंग दी गई है शौच, उसका मतलब है क्लीनिनेस, यानी आपकी बॉडी क्लीन होना चाहिए। रोज हम आउटर तरीके से हम ब्रश बाथ टेक करते हैं, हम ब्लैडर वॉवेल हम क्लीन करते हैं, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन योग में षट क्रिया के नाम से कुछ क्लीनिंग प्रोसेस भी बताई गई हैं। ये अब हम आगे जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से सफाई। और जब हम बात करें माइंड की क्लीननेस कैसे होती है? जब आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, एक ब्लंडर आता है, या कह सकते हो एक आपके मन में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, तो कभी भी योग उस कंडीशन में नहीं किया जाता जब आपके दिमाग में उथल पुथल हो। आपका माइंड कैसा होना चाहिए? काम होना चाहिए। यहाँ माइंड के सोच से मतलब वही है कि माइंड काम एंड पीसफुल हो। फिर नेक्स्ट है काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, यानी कि अब जब जहाँ योग करने जा रहे हैं, आप जिस योग कक्षा का चुनाव करेंगे, तो आप वहाँ क्या देखेंगे? पहले तो हाइजीन। जब हम शौच की बात करते हैं तो हम अब खुद की हाइजीन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब योग क्लास में जिस योग क्लास का हम चुनाव करेंगे, हम वहाँ का हाइजीन भी देखेंगे, वहाँ की क्लीनिनेस भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, सफोकेटेड तो नहीं है, या ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं है कि कम जगह में ज़्यादा साधक हैं। कि ज़्यादा साधक होंगे कम जगह पे तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। तो हमें एटमॉस्फेयर भी हमें ध्यान देना होता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ओपन है, फ्रेश एयर है, सफोकेटेड तो नहीं है। फिर हमें टेम्परेचर भी देखना पड़ता है। ये पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टेम्परेचर भी आप वहाँ पे देखिए कि फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए। क्योंकि वर्कआउट करते करते आपको स्वेटिंग होगी और मानो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो चांसेस हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने के। और यदि इसके रिवर्स हम ले लें कि वहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से तब भी योग नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपने शौच का देख लिया, आपने देख लिया हाइजीन मेंटेन कर लिया, टेम्परेचर देख लिया, ठीक। फिर हमें देखना है आपका जो स्टमक होगा वो कैसा होगा? एम्प्टी, कुछ खा के नहीं जाना। जैसे आजकल जिम में लोग प्री वर्कआउट मील लेके जाते हैं, पर योग में इसका रिवर्स होता है। योग में कभी भी पेट भर के नहीं खा के जाया जाता, कोई प्री वर्कआउट मील नहीं होता। हाँ, एक कंडीशन, अगर आप हाइपर एसिडिक हैं, देन आप कर सकते हैं कि आप नींबू पानी आप पी के जा सकते हैं। आप छोटा सा फ्रूट
का पीस लेके आप जा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन हाइपर एसिडिक पेशेंट के लिए लागू होगी। ब्लैडर बॉवल शुड बी एम्प्टी। ब्लैडर बॉवल यानी कि आप मल मूत्र से अपने ब्लैडर को, अपने इंटेस्टाइन को खाली करके जाएंगे। क्यों करके जाएंगे? क्योंकि योग कक्षा में हो सकता है आपके गुरु, आपका टीचर कुछ ऐसे आसन कराए जिससे एम जैसे आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर आए, आपके ब्लैडर बॉवल पे प्रेशर आए, और यदि वो इवैक्यूएटेड नहीं होगा तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगने के कारण आप उतने अच्छे से वहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अनइवन सरफेस शुड बी अवॉइडेड। ये सीधी बात है कि आप, यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका सरफेस अनइवन होगा, तो यदि बैलेंसिंग आसन होंगे तो आप परफॉर्म कर पाएंगे नहीं। आप लेट के या बैठ के जो आसन कर पाएंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, ए मैट्रेस, दरी एंड अ फोल्डेड ब्लैंकेट शुड बी यूज्ड। योग कभी भी फ्लोर पर डायरेक्ट नहीं किया जाता, और कोशिश करिए कि जब भी आप योग करें या जब आप ऐसे ग्रुप में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप अपनी ही मैट लेके जाएं। रीज़न, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस मैट पे परफॉर्म करने जा रहे हैं वहाँ आपसे पहले किस साधक ने, किस क्लाइंट ने योग परफॉर्म किया है। हो सकता है वो स्किन एलर्जिक हो, तो चांसेस है आपके इन्फेक्शन के। तो पहला तो आपको ब्लैंकेट या दरी यूज़ करनी है, और जितना हो सके आपको पॉसिबल ये रखिए कि आप अपनी खुद की दरी या खुद की मैट लेके जाएं। कपड़े कैसे होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट है लाइट कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ। कभी भी टाइट जिम के एक्टिव वियर्स नहीं पहन के जाना चाहिए, क्योंकि योग के दौरान क्या होता है, स्वेटिंग होती है। और जब कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसकी जगह आजकल जो सिंथेटिक क्लॉथ्स आ रहे हैं या बिल्कुल टाइट क्लॉथ्स आते हैं, वो क्या करते हैं, उस पसीने को सूखने नहीं देते, और प्रॉपर पसीना सूखने के कारण नहीं हो, क्या हो जाता है, आपको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कहने को ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, पर क्यों, आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। फिर आपकी जो योगा प्रैक्टिस है वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं आपने कल जो आसन लगाया हो वो आज भी आपके क्लाइंट, आपके गुरु, आपके टीचर लगवाएँ, वो ऑल्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं, यदि आप हेल्दी हो तो इट्स ओके। मगर आपके की कोई कंडीशन, आपको फ़ीवर आ गया या कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी वो प्रैक्टिस चेंज हो सकती है, आपके आसन चेंज हो सकते हैं, आपका इवन प्राणायाम का भी पैटर्न चेंज हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप कभी भी मेंटल स्ट्रेस में हैं, या आप बहुत जल्दी में हैं, या बीमार में हैं, या एग्जॉस्टेड हैं, तो कोशिश करिए उस दिन रिलैक्सेशन लेने की, ना कि योगा करने की। रिलैक्सेशन यानी कि मेडिटेशन एंड प्राणायाम। आपको आसन परफॉर्म नहीं करने हैं, क्योंकि आपको जल्दबाजी में आप परफॉर्म करेंगे आसन, आसन अंगों पर आसनों का गलत प्रभाव पड़ेगा जो हम नहीं चाहते हैं। तो कभी भी एग्जॉस्टेड कंडीशन में हो, इलनेस में हो, आप थोड़ा जल्दबाजी में हो, तो आप योग परफॉर्म ना करें, क्योंकि उसका आपकी बॉडी पर गलत ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज है, सर्जरी है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो आप अपने योग टीचर को पहले इन्फॉर्म करिए। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपको हार्ट से, किडनी से, वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपने थेरेपिस्ट को, आप अपने योग टीचर को ज़रूर बताएं, ज़रूर उनसे कंसल्ट करें, ताकि वो उस तरह के आसन प्रैक्टिस में लें जो आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के फेवर में हो। ये आपकी
ड्यूटी है। नेक्स्ट, अगर प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन वाला जो फेज़ है फीमेल्स के लिए, स्पेशली इन 2 फेजेस को आपको अपने योगा टीचर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं, और ये मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम रेस्ट के लिए ही प्रेफ़र करते हैं, या फिर कुछ ऐसे आसन का चुनाव किया जाता है, ऐसे प्राणायाम का चुनाव किया जाता है, जो कि आपके यूट्रस को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही लाभ दे। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपने योगा एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट, ड्यूरिंग। अब जब हम योग ये हमने प्रिपरेशन कर लिया, अब हम योग कक्षा में आए, हमें देखना है कि वहाँ पे क्या नियम लागू होते हैं। पहला, कि जब भी आपकी योग क्लास स्टार्ट होती है, वो हमेशा प्रेयर से ही स्टार्ट होती है। योग क्या है? योग हमेशा ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट यानी सांसों पर ही केंद्रित होता है। तो हमेशा जब भी आप आसन करें तो अपनी ब्रीदिंग के लिए अवेयर रहें। कई आसन ब्रीद इन के साथ किए जाते हैं और ब्रीद आउट के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। तो अपनी ब्रीदिंग के लिए अवेयर रहें। हमेशा नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग ब्रीदिंग लेना है आपको, यानी कि नाक से सांस लेना है। जब तक आपको आपके टीचर ना बोलें, तब तक उस पैटर्न को चेंज नहीं करना है। सेम, जब आप आसन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको आपकी बॉडी को टाइट नहीं करना, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना। कई बार साधा क्या करते हैं, आसन परफॉर्म करते करते बॉडी को टाइट कर लेते हैं, यानी कि वो जितना बैंड हो सकते हैं उतना बैंड नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है, बॉडी को टाइट नहीं करना है। और कई साधक ये करते हैं, आसन परफॉर्म करते हुए अपनी सांसों को होल्ड कर लेते हैं। जब तक आपके टीचर आपको ना बोलें कि आपको सांसों को होल्ड नहीं करना, तब तक आप सांसों को होल्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव जर्क एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी झटके के साथ कोई भी बॉडी का मूवमेंट आपको नहीं करना है। इससे संभावना होती है आपको नेक्स्ट डे मसल पेन या मसल में बॉडी में स्पाज्म आने की, मसल स्पाज्म आने की। नेक्स्ट पॉइंट में बता चुकी हूँ कि जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो जिस तरह से आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करें उसी तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। सांसों को होल्ड नहीं करना है। तो जब आपको गाइड किया जाए कि चेस्ट से ब्रीदिंग करिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, तब आपको पैटर्न ऑल्टर करना है। अगला है, परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी। हर एक पर्सन इंडिविजुअल सेल्फ की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। कोई 90 डिग्री पे बेंड कर सकता है तो कोई 70 पे। तो हमें कंपटीशन नहीं करना है। आपकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है, आपको उतना ही बेंड करना है या उतना ही आसन आपको परफॉर्म करना है। और आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पेशेंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। ये आपको बेटर रिजल्ट और आपको जो एक्यूरेट जो आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, वो आपको तभी मिल सकता है जब आप कांस्टेंट रहें। नेक्स्ट, कि हर एक आसन, प्राणायाम, क्रिया और बंध की कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, यानी कि सारे आसन सारी कंडीशन में नहीं लगाए जाते। सारे प्राणायाम हर एक व्यक्ति नहीं लगा सकता। तो वही बात है कि आप अपने डॉक्टर से, अपने टीचर से कंसल्ट करिए। तो वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही आपको आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी योगा यानी प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल योगा के समय मेंस्ट्रुएशन जो आपका 4th एंड 5th डे होता है, उस दिन आप अपने योग टीचर से कंसल्ट करके ही आसनों को
परफॉर्म करें या प्रैक्टिस करें। तीसरा पॉइंट, आफ्टर द क्लास, जब अपने क्लास सेशन एंड हो रहा है तब हमें क्या ध्यान देना चाहिए। पहला, कि जब आप आसन एंड करते हैं तो आपकी क्लास का एंड में जो आसनों का एंड होगा, याद रखिए जो आसनों का एंड करना है, आसनों का एंड हमेशा शवासन से होगा। तो शवासना आफ्टर एवरी सेशन, कुछ आसनों का सेट किया देन शवासन, फिर आसनों का सेट किया शवासन, और फिर आखिरी में एक कंप्लीट थोड़ा सा लंबा एक आपको शवासन का ड्यूरेशन रखा जाता है। ठीक। और उसके बाद जो एंड होगा हमारे सेशन का, कंप्लीट एंड कक्षा का, तो वो कैसे होगा? मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और देन शांति पाठ। हमारी क्लास प्रेयर से स्टार्ट हो रही थी और प्रेयर से ही एंड हो रही है, जिसे शांति पाठ कहा जाता है। और क्वेश्चन आया था, 2-3 बार से क्वेश्चन आया है कि जब योग की क्लास किससे स्टार्ट होती है, प्रेयर या शांति पाठ? तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान दें कि जब प्रेयर से क्लास स्टार्ट होती है और एंड होती है शांति पाठ से। यहाँ आपकी क्लास एंड हुई। नेक्स्ट, योग कक्षा से आने के आधे घंटे के बाद ही, या 15 मिनट से आधे घंटे के बाद में आपको आप बात ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम फूड की या डाइट की बात करते हैं। तो हमेशा योग सेशन के बाद लाइट फूड को ही प्रेफर किया जाता है, कि आप हल्का फुल्का खाना खाएं, ना कि आप हैवी मील लें। और स्पेशली योग में योग साधकों को यौगिक डाइट या सात्विक डाइट की सलाह दी जाती है। इसमें बहुत हल्का खाना होता है, फ्रूट्स होता है, सुपाच्य और पौष्टिक खाने को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप योग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप डाइट लेते हैं, तो आपका उस जो जिस पर्पज से आप योग कर रहे हैं उस आसनों का, उस प्राणायाम का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे आज तीसरा चैप्टर कवर किया है यूनिट 1 का। आई होप आपको सब समझ में आया हो। इसमें एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, परंतु आते हैं, और स्पेशली जो प्रेयर वाला है वो आता ही आता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे पहले और भी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उन्हें पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा।